ठीक है, आगे चलिए। दूसरे पत्रकारिता लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तात्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान सभी शामिल है। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गुण से विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारिता लेखन में अलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अलंकारों से सुसज्जित या संस्कृतनिष्ठ जो भाषा शैली होती है उसको प्रयोग नहीं कर सकते। साधारण से साधारण भाषा शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए जब भी समाचार लिखे जाते हैं, ताकि लोगों को या जो पाठकगण है, श्रोतागण है, उन्हें वो जिस भाषा शैली में वो समाचारों का प्रसारण हो रहा है उस भाषा शैली में क्या हो सके, वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अब मैंने उस दिन भी आपको बताया, मान लीजिए आपको समझ तो आती है हिंदी, या समझ आती है आपको अंग्रेजी, और मैं आपको उर्दू में, मराठी में, अरबी में, फारसी में बोलता रहूं, कुछ भी नहीं समझ आएगा। कई बार आप देखते नहीं हो, टीवी चैनल हो, आपने ऑन किया और टीवी ऑन किया, उस पे समाचार चैनल होते हैं, एबीपी न्यूज है, अन्य है, और साथ के साथ में उर्दू, गुजराती, मराठी ये भी चैनल होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप उर्दू चैनल पे या गुजराती चैनल पे या मराठी चैनल पे पहुंच जाते हो और आप वहां पर क्या करते हो, मान लीजिए 1-2 मिनट आप उस चैनल पे न्यूज दिखाई जा रही है, ठीक है, न्यूज का प्रसारण हो रहा है, आप उस चैनल पे रोककर सुनते हो या देखते हो कोई भी घटना, चित्र तो आपको समझ आ जाएंगे लेकिन उनकी लैंग्वेज तो नहीं समझ आएगी। तुरंत आप चैनल को चेंज कर लेते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? जैसे कई बार हम मान लीजिए फिल्म देख रहे हैं या नाटक देख रहे हैं और तुरंत हमें क्या करते हैं, वहां पर विज्ञापन आ जाता है और तुरंत हम किस पे, दूसरे चैनल पे, किसी पंजाबी चैनल पे पहुंच जाते हैं। अब आपका तो वो पंजाबी में जो सॉन्ग है, वो पंजाबी में वो जो गीत है समझ आता है, मुझे वो समझ ही नहीं आता। हम दोनों वो चैनल देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी समाचार लिखा जाएगा ना, वो उस समाचार में ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए ताकि श्रोताओं को, जनता को, जो पाठकगण या दर्शकगण, उन्हें उसी लैंग्वेज में अच्छे से समझ आ सके, यानी कि आसान से आसान लैंग्वेज का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, आगे है पत्रकारिता लेखन में ये पंक्ति हो चुकी है। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। शब्द सरल और आसानी से समझ आने वाले होने चाहिए, वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। ये पंक्ति अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए आपसे इसकी विशेषताएं पूछे तो ये आप बता सकते हो, विशेषताओं में ये सभी बातें आप बता सकते हो। ठीक है, जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जॉर्गन्स, यानी कि ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, और क्लीशे, यानी कि बार बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति करना का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके प्रयोग से भाषा बोझिल हो जाती है। आगे है समाचार कैसे लिखा जाता है। अब समाचार के लिखने का जो ढंग तरीका है ये जानेंगे। ठीक है, जो समाचार लिखते हैं ना, अधिकतर कौन लिखते हैं ये बात मैं आपको बता दूं। पत्रकार 3 तरह के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जो परमानेंट ही काम करते हैं, ठीक है, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। इसमें जो समाचार
लिखते हैं ना, सिर्फ ये दो तरह के पत्रकार होते हैं ना, जो अंशकालिक पत्रकार और पूर्णकालिक पत्रकार, यही समाचारों को लिखते हैं। लेकिन जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं ना, वो समाचार नहीं लिखा करते। यानी कि जो समाचार, जो न्यूज हम सुनते हैं, वो किन के द्वारा लिखी हुई होती है? अंशकालिक पत्रकार के द्वारा, और जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं इनके द्वारा लिखी हुई होती है। इसमें जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं उनकी कोई भी भूमिका नहीं होती। समझ आई बात? अगर आपसे कोई सवाल करे कि समाचार, जो पत्रकार है, ये समाचार है, समाचार को कौन, किस प्रकार के पत्रकार लिखते हैं, किस तरह के पत्रकार लिखते हैं? ऑप्शन में आ गया, मान लीजिए ये आ गया, फ्रीलांसर भी आ गया, और ये भी आ गया अंशकालिक और पूर्णकालिक। और चौथा ऑप्शन है कि ए और बी, और ए और बी में अंशकालिक आता है, ए में अंशकालिक आता है और बी में पूर्णकालिक आता है। और सी है, क्या नाम है, फ्रीलांसर, और डी है, डी में है ए और बी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ए और बी, यानी कि डी ऑप्शन पे टिक करोगे। समझ आई ना बात? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अब की बार जो पेपर है, पेपर अब की बार ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी सीबीएसई की तरफ से भी, एचबीएसई की तरफ से भी, कि वो विकल्प के तौर पे क्वेश्चन पेपर बनाए जाए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये ऑप्शन के तरीके से आएंगे। समझ आई ना? चलिए, अब समाचार कैसे लिखा जाता है इस बात को जानना अति जरूरी है। ठीक है, पत्रकारिता लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। ये बात मैंने आपको बताई दी। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लेना, इसे रेखांकित कर लीजिएगा कि अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अगले पेज पे आ जाइएगा, अगला पेज निकाल लीजिए। अब गतिविधि देख लीजिएगा। अपनी पसंद के किसी भी अखबार में से 5 समाचार चुनिए और उन्हें ध्यान से पढ़िए। इनमें से कितने समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे गए हैं? क्या आपको लगता है कि इन समाचारों में सूचनाएं घटते हुए महत्व क्रम में दी गई है? हर समाचार में कितने पैराग्राफ है? क्या आपको लगता है कि पैराग्राफ्स की संख्या कम या अधिक है? क्या आप उस समाचार से गैर जरूरी लाइनें या पैराग्राफ्स निकाल सकते हैं? कोशिश कीजिए और बताइए कि आपने गैर जरूरी लाइनों या पैराग्राफ्स का चुनाव किस आधार पर किया। अब यानी कि ये जो चित्र है ना, ये जैसे मैथमेटिक्स में हम त्रिभुज देखते हैं, इस तरीके से ये बताया गया। इंट्रो, बॉडी, ठीक है, इंट्रो के बारे में, यानी कि मुखड़ा क्या है, बॉडी क्या होती है, ये चीज आपको बताई जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इंट्रो बॉडी से अभिप्राय है, इंट्रो बॉडी समापन से अभिप्राय क्या है, एक बार समझ लीजिएगा फिर पढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए 9 बज गए, ठीक है, अब आपको पता है कि एबीपी न्यूज पे इस टाइम क्या है, समाचारों का प्रसारण होगा 9 बजे, राइट 9 बजे। 9 बजते ही वो क्या करेंगे, 4 या 5 जो एंकर होता है उस टाइम, जो एंकर होता है जो समाचार को हैंडल कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, 4 या 5 खबरों को किसके रूप में प्रसारित करेगा? मुख्य हेडलाइंस के रूप में। वो क्या हो गया, मुखड़ा हो गया। वो क्या हो गया, मुखड़ा। फिर उन 4-5 को क्या करेगा, जो खबरें हैं वो 4-5 भी, और बीच में जो अन्य खबरें हैं, जो अन्य हैं, उन्हें भी क्या करेगा, विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताएगा। मान लीजिए ये मुखड़े के तौर पे, यानी कि हेडलाइंस के तौर पे उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना में 4 मरे 5 घायल। सड़क दुर्घटना में 4 मरे 5 घायल, एक तो ये हेडलाइंस होगी। दूसरा कि क्या नाम है, रावण का अच्छे से किया गया दहन, ठीक है, या क्या नाम है, कोई अन्य खबर है, ये क्या है, हेडलाइंस के तौर पे है। इस तरह से 3-4 हेडलाइंस हो गई, ये तो हो गए मुखड़ा। और
अब इन्हीं हेडलाइंस को जब विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि कल पानीपत 13-17 सेक्टर में दशहरा कमेटी की तरफ से अच्छे से दशहरा मनाया गया और 5:47 पर रावण का और रावण के पूरे परिवार का क्या हुआ, दहन हुआ। ठीक है, और यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी, प्रशासन की तरफ से भी किसी प्रकार से कोई देख रेख नहीं की गई, लेकिन कागजों में प्रशासन में इस तरह से 13 ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई गई थी। साथ के साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो गाड़ी खड़ी है SHO की गाड़ी है, ये जो कि 13-17 सेक्टर में ये पुलिस कार्यरत, ये जो 13-17 सेक्टर की ये गाड़ी है। ठीक है, और यहीं पर ये जो पुलिस चौकी है यहीं पर ये काम करते हैं। इस तरीके से ये क्या करेंगे, और आप देख सकते हो कि न किसी प्रकार से 2 फुट की दूरी लोगों ने बनाई हुई है, न ही अधिकतर लोगों ने मास्क डाला हुआ है। ये सभी तो अभी बीमारी गई नहीं है, वैक्सीन आई नहीं है। ठीक है, ये बातें इस तरीके से क्या करेंगे, वो विस्तार पूर्वक बताएंगे। एंकर जो होता है इसी बात को क्या करता है, विस्तार पूर्वक बताता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका क्या हो गया, बॉडी। ठीक है, यानी कि उसको विस्तार से बताना। और फिर अंत में जब 2 या 3 मिनट रहते हैं, फिर से वो जो स्टार्टिंग में हेडलाइंस होती है उन्हीं हेडलाइंस को अंत में फिर क्या करते हैं, फिर से उठाते हैं, दोहराते हैं उन्हीं 4 लाइनों को, जो 4 हेडलाइंस थी उन्हें लास्ट में जब टाइम यानी कि 9:30 तक का है, 9:28 पे फिर से क्या करेंगे, उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। वो क्या हो गया, एक तरह से उनका समापन। जैसे ये नहीं करते हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिख दिया भूमिका, भूमिका लिख दी, भूमिका में क्या होना चाहिए, जानदार होनी चाहिए। भूमिका तो इसी ऐसे ही लिखते हैं ना, ताकि जानदार हो, ताकतवर हो, अच्छे से अच्छी पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो भी पॉइंट्स दिए हुए होते हैं उन्हें, जैसे पेपर में आते हैं 10th क्लास में आए थे, तो उन्हें क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में निष्कर्ष या उपसंहार लिखते हैं। ठीक है, यानी कि भूमिका तो क्या होगी, मुखड़ा हो गया, और जो निबंध के अंदर जो बीच में पॉइंट्स आते हैं वो क्या हो गए, वो बॉडी हो गई, और जो निष्कर्ष हो गया वो क्या हो गया, उसका समापन हो गया, यानी कि सभी बातों का निचोड़ निकाल दिया अंत में। ठीक है, ये बातें जानेंगे इसके अंदर। ये जो त्रिभुज के आकार में बना के दिया हुआ है ना आपको, ये फोटो के अंदर दिखाया गया है, ये बताया जाएगा इसमें। देखिए, लेकिन समाचार लिख के कैसे जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाचार लिख के कैसे जाते हैं। क्या समाचार लेखन की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जरूरी है कि अपनी पसंद के किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबरें एक खास शैली में लिखी गई हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन तीनों लाइनों को। ठीक है, इन समाचारों में किसी भी घटना, उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी गई है, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड शैली। मान लीजिए, ये देख लीजिएगा, जैसे इस तरीके से ये त्रिभुज के आकार में ये बना दिया गया। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ये तो आ गए इधर, यानी कि मुखड़ा, मुखड़ा हो गया, और इसके बाद जो इससे कम महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। और इसके बाद जो इससे भी कम महत्वपूर्ण तथ्य है
वो किस में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इसको क्या बोल देंगे, समापन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम ये जानेंगे। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेसिंग को, यानी कि घटते क्रम को बढ़ते क्रम में नहीं, मैंने उस दिन भी आपको बताया मैथमेटिक्स में आरोही क्रम अवरोही क्रम करते हैं ना, हम पढ़ते हैं ना, यानी घटता क्रम और बढ़ता क्रम। ये जो घटता क्रम है, घटता क्रम है, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य के बाद उससे कम महत्वपूर्ण, और फिर उससे कम महत्वपूर्ण। और ये जो प्रक्रिया जब तक चलती रहती है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे अगर कोई ये पूछे कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, और आपको पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता कि उल्टा पिरामिड शैली की क्या परिभाषा है, लेकिन ये तीन बातें पता है, मुखड़ा, बॉडी, समापन, इस तरीके से आपने चित्र बना दिया, ये चित्र बना दिया, तो भी आपका जो अगर एग्जामिनर ठीक से होगा, उनका दिमाग अच्छे से काम करता होगा, तो इसको गलत नहीं ठहराएगा। समझ आई? वो इसी से अंदाजा लगा लेगा कि बच्चे को मालूम है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, क्योंकि ये उल्टा पिरामिड शैली का तरीका होता है। समझ आई बात? तो आगे चलिए। पिछले अध्याय में, और ये किसकी, उल्टा पिरामिड शैली की, किसकी, उल्टा पिरामिड शैली की, दो बार तो बता दी मैंने। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबसे पहले तो वो आएंगे, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो प्रोसेसिंग चलती रहती है, इस प्रोसेसिंग को ही क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। समझ आई बात? ये साइड में जो चित्र दिए हुए हैं, सीधा पिरामिड और फिर उल्टा पिरामिड समाचार लेखन शैली, ये देख लेना आप, आपके पास किताबों में ये चित्र दिए हुए भी हैं। ठीक है, आगे चलिए। पिछले अध्याय में हमने समाचार लिखने की इस शैली के बारे में बताया है। जैसा कि आपको पता है, इसे समाचार लेखन के उल्टा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है, जिसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है। अब जान लीजिएगा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, पहले भी बार बार ये रिपीट हो चुकी है, ये बातें इनकी पुनरावृत्ति हो चुके हैं। ठीक है, कि इसको उल्टा पिरामिड क्यों कहा जाता है, सवाल ये है। क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, नितिन सुन लेना, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि इस शैली में पिरामिड को उलट दिया जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है इनका, कि जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ना, यहाँ पे ना होके लास्ट में ना होके स्टार्टिंग में होंगे। आई बात समझ में? यानी कि कई बार ये इस तरीके से होनी चाहिए थी, यानी कि ये जो है, ये त्रिभुज के आकार में ये इस तरीके से होनी चाहिए थी। ठीक है, अधिकतर तो हम यही मानते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, त्रिभुज ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही बनती है। तो क्या है, हमारे विचारानुसार ये इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में क्या है, इसको उलट दिया जाता है। जो ऊपर का हिस्सा वो नीचे की ओर आ जाएगा, और नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर चला जाएगा। समझ आई बात? तो ये होता है उल्टा पिरामिड शैली। आगे चलिए। हालांकि इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था। ये लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर एक अंक में आपसे पूछा जाए कि ये जो उल्टा पिरामिड शैली है, ये उल्टा पिरामिड शैली कब से शुरू हुई, ठीक है, तो आप लिखोगे 19वीं सदी के मध्य में, यानी कि 19वीं जो सदी थी उसके बीच में इसको शुरुआत की गई। वो जो करेक्ट आंसर है 1950 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा, वो आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, आगे है। लेकिन इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। अब ये भी एक अंक का क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन बन गए इसमें, इस एक लाइन में दो क्वेश्चन बन गए।
दो कैसे बन गए? एक तो ये कि उल्टा पिरामिड शैली का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किस देश ने किया? किस देश ने किया? जवाब क्या बनेगा? अमेरिका ने। क्यों किया? क्यों किस उद्देश्य के लिए किया? क्योंकि उनका जो खुद का यानी कि गृह युद्ध देश के अंदर ही आपस में झगड़ा चल रहा था, उस कारण से इसका प्रयोग करना अति महत्वपूर्ण समझा। ठीक है, समझ आई बात? तो आगे है, उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी। अगर कोई आपसे ये भी पूछे ना कि जिस समय अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था उस समय उन्होंने जो संवाददाताओं ने उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया, तो उन्होंने जो खबरें हैं वो खबरें किस माध्यम से भेजी? तो जवाब में क्या लिखोगे? टेलीग्राफ। क्या लिखोगे? टेलीग्राफ के माध्यम से। आगे है, जिसकी सेवाएं महंगी, अनियमित और दुर्लभ थी। कई बार तकनीकी कारणों से सेवा ठप हो जाती थी, इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना की खबर कहानी की तरह विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखन की मानक शैली बन गई। समाचार लेखन और 6 ककार कौन कौन से होते हैं? ये बात मैंने उस दिन भी आपको बताई थी। 6 ककार। 6 ककार। अगर जिस किसी को भी ये 6 ककारों के विषय में पता चल गया, 6 ककार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो अच्छे से अच्छा वक्ता भी बन सकता है। अगर जिसको इन 6 ककारों के अनुसार जवाब देना आ गया, बातचीत करनी आ गई, तो उससे कितनी लंबे समय तक आप बातचीत कर सकते हो? कितने भी लंबे समय तक रुकेगा नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि 6 ककार सबसे महत्वपूर्ण है। इन 6 ककारों के अनुसार ही कोई भी घटना इन 6 ककार के अनुसार ही चलेगी। ठीक है भाई, अपने आप को बंद रखिए। क्लास लगी है। हेलो, क्लास लगी है। हेलो, देविंदर ये अपने आप को बंद कीजिए भाई। देविंदर, तो इन 6 ककार के अनुसार चलेंगे हम। ठीक है भाई, आगे है, यानी कि ये 6 ककार कौन कौन से हुए? 5 W और 1 H। 5 W और 1 H। ये 5 W और 1 H जब हमें प्रयोग करना आ जाएगा तो हम कितने लंबे समय तक बातचीत कर सकते हैं? ठीक है भाई, तो समाचार लेखन और 6 ककार। देविंदर है, अरे आपको सुनाई दे रहा है क्या? उनकी स्कॉर्पियो जंगल में मिली, जली हुई। अरे इस टीवी को बंद कर दीजिए मेरे भाई। कुछ नहीं कह सकते, हम लड़के लगाए खोजने। हेलो, अभी कहाँ? उनकी तबीयत अभी भी खराब है भैया जी, गोली लेकर सोई। सर मैं इसको फोन करके बोल रहा हूँ एक बार। भाई साहब इसको बंद कर दे यार, अकेले आप थोड़े ही पढ़ रहे हो। बोल रहा हूँ सर जी, मैं इसको एक बार फोन करके देवेंद्र को। हाँ जल्दी बोलिए सर, इसको आराम करने दो। पहली बार हमको इतना बड़ा काम सौंपे थे पापा को। आराम तो अच्छा किए, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर पाए। हाँ जी दिनेश सर, शुरू करें। हेलो,
विंध्यवासिनी देवी के यहाँ चढ़ावा भिजवा देना इनका, मरने का डर। हेलो, ओमपुरी तो ये 6 ककार देख लीजिएगा भाई कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कोई भी समाचार है, अगर उसमें सिर्फ ये 6 जो शब्द है, इन 6 शब्दों का 5 W और 1 H। अगर आप में से किसी को ये 5 W और 1 H अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा तो आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। किसी से अभी अच्छे से इंटरव्यू ले सकते हो, ठीक है। चलिए, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। यानी कि 1 H का मतलब हुआ क्या, किसके, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। 6 ककारों के रूप में जाना जाता है। when कब हुआ, ठीक है। why, ठीक है। where, what, how, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये 6 ककारों के अंदर आते हैं। समझ आई बात। तो आगे चलिए, किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को भी ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े यानी पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 प्रकारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 प्रकार है, क्या, कौन, कब और कहां। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो स्टार्टिंग में जो इंट्रो होता है उस इंट्रो में 4 प्रकार कौन कौन से प्रयोग होते हैं, इंट्रो के अंदर जो 4 प्रकारों का प्रयोग होता है वो कौन कौन से होते हैं। क्या, क्या हुआ, कौन था, कब हुआ और कहां हुआ। इसके बाद समाचार के बॉडी में और समापन के पहले बाकी 2 प्रकार कैसे और कौन का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 प्रकारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इनमें से पहले 4 प्रकार क्या और कब और कहां सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 प्रकारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। यानी कि अब जैसे बिहार में चुनाव है या हरियाणा में बड़ौदा में चुनाव है, बड़ौदा में उपचुनाव है। अब क्या करेंगे, बड़ौदा में जो उपचुनाव है, जो विधायक है उनके निधन पर यह उपचुनाव हो रहा है, एक ही सीट। तो क्या है, जैसे शाम को वो क्या करेंगे, इस घटना के बारे में बताएंगे थोड़ा सा इंट्रो, फिर वो क्या करेंगे, एक कैंडिडेट को किससे ले लेंगे, वो किसी नेता को कांग्रेस से, एक आ गया इनेलो से, एक आ गया बीजेपी से, एक किसी अन्य दल से, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनकी राय जानेंगे, ठीक है। क्या नाम है, अच्छे से सुन रही, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। जो ये इनेलो दल के है वो अपनी राय रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो विस्तार पूर्वक, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्टार्टिंग में तो सिर्फ वो उस घटना से संबंधित 5 या 6 शब्दों में
क्या करेंगे, आपको मुख्य हेडलाइंस के तौर पे वो बताएंगे, उसके बाद उसको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। विस्तार पूर्वक से अभिप्राय जैसे डीएनए टेस्ट देखते हो उसमें सुधीर चौधरी जी के साथ वो 4 या 5 खबरों पे क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं। वो क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो क्या किया उन्होंने, हेडलाइंस बता दी, हेडलाइंस बता दी। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उनका अच्छे से 10-10 12-12 जो मिनट है उसके अनुसार विस्तार पूर्वक उनके विवरण बताया, व्याख्या और अपनी जो राय है वो भी उसमें दी कि ऐसा किया जा सकता है अगर हम चाइना से जीत सकते हैं या चाइना के सैनिकों को भारतीय सीमा में न घुसने दें तो उसके लिए सबसे जो बेहतरीन जो उपाय हो सकता है वो ये हो सकता है। ठीक है, अपनी राय रखते हो, यानी कि उसके बारे में बताया, उसके अच्छे से उसको एनालाइज किया और फिर अपनी खुद की राय दी। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है ये इन 6 ककारों के अनुसार ही चलती है। ठीक है भाई, आगे चलिए, अगले पेज पे आ जाइएगा। अब अखबार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। ये एक दृष्टांत दे दिया, इस दृष्टांत को पढ़कर सुनकर समझने की कोशिश करना। मॉस्को में छत में ढहने से 4 लोग मरे, 29 घायल। मॉस्को में लगा लो, अमेरिका में लगा लो या फिर हरियाणा में लगा लो, कहीं पर भी लगा लीजिएगा। ठीक है, समाचार का इंट्रो। अब समाचार का ये जो खबर है, इंट्रो कैसे हुआ, समाचार की बॉडी कैसे बनेगी और समाचार का समापन कैसे होगा, ये बताने की कोशिश की गई है इस पंक्ति के माध्यम से। बात आई समझ? ठीक है, तो देखिए समाचार का इंट्रो कैसे बनेगा। मॉस्को 23 फरवरी, उत्तर यानी कि उत्तर पश्चिमी मॉस्को के बावमास्की बाजार में गुरुवार की शाम छत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 29 घायल हो गए। 100 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये क्या बन जाएगा, उस घटना का इंट्रो हो जाएगा। ठीक है, अब जो समाचार की बॉडी है वो कैसे बनेगी, समाचार की बॉडी, समाचार की बॉडी से अभिप्राय है, अब इस घटना को मान लीजिए शिवानी ने, मोहित ने, जयंत ने, नितिन ने, खुशी ने, आपने प्रत्यक्ष देखा है इस घटना को। ये जो छत ढही है और छत के ढहने से 4 लोग मरे हैं और 29 घायल हो गए, उन मरते लोगों को आपने अपनी आंखों से देखा, डायरेक्टली आपने देखा। ठीक है, तो समाचार की बॉडी में जब क्या दिखाया जाएगा, जो वहां पे साक्षात जिन्होंने उस घटना को देखा उनसे बातचीत करते हुए दिखाएंगे, और अन्य जो वो है क्या नाम है स्रोत है उनके संदर्भ में आपको बताएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने देखी है ये घटना, तो वो क्या करेगा, जो रिपोर्टर होता है कि हम आपको सीधे ले चलते हैं साक्षी के पास, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, ये जो मकान की छत ढही है और 4 लोगों की जो जाने गई है, उन्होंने इस छत को जाते हुए देखा। साक्षी उठाएगी कि मैं इधर से ऐसे जाने नहीं आई, इधर खड़े हो गए 4 लगेंगे, और मैंने देखा कि जैसे इसमें दीवार में धीरे धीरे दरारें आनी शुरू हुई और ये 2 ही मिनट के अंदर ये जो छत है, ये मकान की जो छत है, ये गिर गई। और यहाँ पे जो कुछ जो कर्मचारी थे वो काम करने के लिए, मुझे पता नहीं वो किस जगह गिरने वाले थे, कितने जो संख्या में कितने थे, ये साक्षी ने बता दिया। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से जो घटना से संबंधित उन्होंने बताया, रिपोर्टर ने किसी के माध्यम से वो बात को अच्छे से लोगों के, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा समाचार की बॉडी में जाएगी। तो आगे देखिए, समाचार की बॉडी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो बावमास्की भूमिगत बाजार की गुंबदनुमा विशालकाय छत ढही और उसके बाद छत को संभालने वाले खंभे एक एक कर गिरने लगे। शहर में मेयर ने इस दुर्घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ होने की बात से साफ इनकार किया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले दिनों हुए भारी हिमपात की वजह से इस 30 साल पुरानी इमारत की छत ढही है। ये क्या हो गया,
विस्तार पूर्वक बता दिया उसके बारे में। ये क्या हो जाएगा उसका, ये समाचार की बॉडी बन जाएगी। ठीक है, आगे है आपात मामलों के मंत्री सर्गेई शोगो ने बताया कि मलबे के नीचे